आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे गोल्ड का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद देखेंगे आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ हम देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मोर एवर, अगर आप हमारे प्रीमियम में लाइफ टाइम फ्री आना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको लर्निंग के साथ साथ अपडेट सेटअप सब कुछ मिलेंगे और आपको ट्रेड फाइंड आउट करने में बिल्कुल आसानी होगी और आप एक अच्छी और सक्सेसफुल ट्रेड कर सकोगे। इसके अलावा सबसे पहले बढ़ते हैं जी आज के इवेंट की तरफ। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज भी कोई खातर ख्वाह इवेंट है नहीं है। और चूंकि आज 17 मई है, ट्यूसडे का दिन है, तो आज रात के 11 बजे एक कंज्यूमर क्रेडिट मंथली का डाटा ना जो कि लो इम्पैक्ट डाटा है। उसके अलावा कोई आज डाटा यूएसडी का नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से, तो मैं आज का टर्निंग पॉइंट आपको नोट करवा दूं सबसे पहले। आज का टर्निंग पॉइंट है 2325.7 यानी 2325.7। आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट एक क्लोजिंग इस बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर देने के बाद ये कैंडल कंटिन्यू है जो कि डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो तरीका है ट्रेड लेने का वो भी आपको पता है, मैं बताता चलूं। सबसे पहले ये आपके सामने है M30 कैंडल्स का चार्ट मौजूद है। और अगर मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे जी, 2330 का एसएल रख के हम सेल करेंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2318 के आसपास। यहां से मार्केट वापस रिजेक्शन दे सकती है, यानी यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 50% अपना प्रॉफिट बुक करना है सेल का। और इसके अलावा 20% रेस्ट जो है ना वो 2314, और बाकी जो होगा 90% जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2308 का एरिया बनेगा। और अगर इससे नीचे जाता है तो जो बाकी आपका 10% बचा है उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट आपने जो एसएल रखना है वो 2318 रखना है। देखो मैं आपको एसएल भी बताता हूँ ताकि अगर मार्केट अपोजिट भी होती है तो आपको एटलीस्ट स्टॉप लॉस होने के बाद आप स्टॉप लॉस आपकी लाइफ मैं बता इंक्रीज कर देता है, क्योंकि नेक्स्ट सेटअप आप सही तरह ढूंढते हैं। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो ज्यादा नुकसान कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 2331। और उसके अलावा यहाँ पे आपने 50% प्रॉफिट बुक करना है और बाकी जो है ना 20% प्रॉफिट आपने 2336, और रेस्ट जो 90% प्रॉफिट होगा वो 2341 का एरिया होगा। और अगर इससे मार्केट आप ऊपर ब्रेक कर जाती है तो ऑफ कोर्स मोर बुलिश होगी और इसमें आप 10% का ट्रेडिंग स्टॉप चला सकते हैं। ठीक हो गई बात। चले जी, सबसे पहले डीएक्सवाई के हवाले से बात करते हैं। तो डीएक्सवाई का एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 104.96। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो ऑफ कोर्स बुलिश होगी, और अगर इससे नीचे आ जाती है, H4 क्लोज कर देती है, तो मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड की तरफ ज्यादा क्रैश करेगी। तो जब तक ऊपर है तब तक आप इसके नीचे स्टॉप लॉस ला के इसको बाय कर सकते हैं। और इसको एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये जाता भी है तो थोड़ा सा डाउन साइड पे आने के बाद ये जो पॉइंट है 104.9, इसके आसपास मजीद बुलिश हो सकता है और मार्केट का जो है ना 105.3 या इससे अबाव आज लगा सकती है। और अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो देन ये पॉइंट इस जब तक पूरी कैंडल इससे नीचे ना क्लोज हो तब तक ये जहन में रखिएगा, मार्केट जो है ना ट्रेंड मार्केट अपना रिट्रेस
रिट्रेस करेगी जितना ये डाउन साइड की तरफ आई है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में देखें गैप है और मार्केट गैप फिल करने भी जा सकती है और ये एक रेंज बाउंड भी हो सकता है अगर आज की जो क्लोजिंग है वो 104.8 से नीचे होती है, ठीक है, तो मार्केट जो है ना मजीद एक बेरिश इनगल्फिंग बनाएगी और मजीद डाउन साइड की तरफ इस जोन की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर आज की क्लोजिंग मार्केट की 105.3 से ऊपर होती है तो नेक्स्ट डे आप माइंड में रखिएगा कि गोल्ड मजीद इसको डाउन साइड की तरफ लेके आ सकते हैं, ये मार्केट अगेन अपना ट्रेंड चेंज करेगी। अच्छा जी, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले सिल्वर है हमारे पास। सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 27.23 है और मार्केट इसके अबव है, तो इस हम क्या करेंगे, हम अगर एक जहन में रखिएगा गोल्ड के अलावा बाकी जितने भी पेयर हैं आपने उसके ऊपर H1 और H4 की क्लोजिंग देखनी है, ठीक है। और अगर ये जो कैंडल्स है ये अगर इससे अबव ही क्लोज रहती है तो हम क्या करेंगे, बाय को कंसीडर करेंगे, ये 27.2 से अबव, ठीक है। और जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो सेल है। ट्रेंड बहुत जरूरी होता है और इसमें आपने ये चीज देखनी है कि 78.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। और जब इससे नीचे की तो मजीद मार्केट जो है ना 76.8 की तरफ जा सकती है, जो कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लो है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इतनी बड़ी मूव के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस भी कर सकती है, यानी 80 के आसपास जा सकती है, तो इससे ऊपर रहे तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जीबीबी यूएसडी की बात करते हैं तो इसका टर्निंग पॉइंट जो है ना वो 1.25553 है। मार्केट इससे ऊपर रहेगी तो हम बाय करेंगे, जब अगर H1 इसके नीचे क्लोज होती है तो हम सेल की तरफ अपनी अपना अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। लेकिन इसका ट्रेंड अब बुलिश है और ये डाउन साइड से आपको बाय अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेनिफिट देगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.07730 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे और इसकी जो बाय बेहतरीन बनती है वो 1.68 के एरिया से बनती है, ठीक है। इसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से हम बात करते हैं तो बीटीसी का आज का टर्निंग पॉइंट 26 यानी 63,000 कह सकते हो, इससे अबव है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। और ये काफी ज्यादा और अगर इससे डाउन गया तो मार्केट जो है ना आसपास 61 और 62 के आसपास रिट्रेस भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो जितनी भी मूव अपसाइड की तरफ गई थी जब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो उस वक्त ये डाउन साइड की तरफ आया, तो इसका जो गोल्डन एरिया है वो 155 और 156 और 157 का एरिया बनता है, यहाँ तक ये बाय हो सकता है। लिहाजा इस वक्त इसके अंदर बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये थे डिफरेंट पॉइंट के टर्निंग पॉइंट। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के अ, आपके H1 के ऊपर। H1 में रेंज बाउंड मार्केट सिस्टम है, ठीक है। इसका लोअर एंड जो है ना वो 2318 है, यानी 2318 का एरिया है। और अपर की बात करें तो 2332 है। ये तो ये रेंज बाउंड मार्केट इस टाइम है। और इस अगर इसके नीचे H1 क्लोजिंग होती है, जैसे कल मैंने आपको बहुत ही वाजे बताया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे शॉर्ट भेजे और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो कल मैंने बताया था कि 2309 से ऊपर अगर एक भी H1 क्लोज होती है तो आपने बुलिश देखना है। और एग्जैक्टली इस एरो को मार्केट ने फॉलो किया और आप देख रहे हैं कि अगर आप अंदाजा करें तो एटलीस्ट जो है ना वो 300 पिप्स का प्रॉफिट जो है ना वो देखने को मिला। आज मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट है जिसका अभी आपको लग रहा होगा डाउन साइड की तरफ आ रहा है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2318। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है अगेन 2308 और 2300 की साइड पे आ सकती है। और अगर इससे अबव यानी 2332 यानी 2332 के अबव क्लोजिंग देती है तो देन आप ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना एक दफा फिर 37 और 45 के दरमियान में जा सकती है, जहां से दोबारा से मार्केट वापस पुल बैक हो सकती है। इसकी रीजन यह है कि मार्केट का ये सेलिंग जोन है 37 और 46 के दरमियान का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अगर इससे ऊपर चली जाती है तो फिर ये मार्केट 80 और 90 और 2400 का एरिया भी लगा सकती है।
इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में क्लियर बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये कैंडल पिछली जो है ना वो एक स्पिनिंग टॉप था, ठीक है, और इसके साथ साथ अगली वाली कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग भी 2322 से ऊपर दी है। मैंने कल ये वाला पॉइंट उठाया था कि 2322 से अबव अगर क्लोजिंग होती है तो बुलिश इनगल्फिंग बनेगी। तो बुलिश इनगल्फिंग डे वन के ऊपर काफी स्ट्रांग होती है, तो मार्केट आज के दिन रिट्रेस कर सकती है 2311 2310 के आसपास, जहां से आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 2348 से अबव अगर डे वन की क्लोजिंग होती है तो मार्केट अपना ट्रेंड सेल से बुलिश कर देगी डे वन के ऊपर भी। ठीक है, इसके अलावा आते हैं जी अपने इंपॉर्टेंट H4 के लेवल्स, जहां से आप अपनी एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कल देखेंगे एक प्रॉपर एक कैंडल्स ने, एक बड़ी बुल कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस चैनल को, इस ट्रायंगल को, और इसके बाद मार्केट काफी अपसाइड की तरफ रही है। तो अभी ये जो कैंडल है, अब देखते हैं अगर ये कैंडल यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनाती है तो देन इसके रीटेस्ट के ऊपर आप एक बाय सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सेल करते भी हैं तो डाउन साइड की तरफ मार्केट जाएगी और यहाँ से जहां से कल ब्रेकआउट हुआ था इसके ऊपर आपको अपना टेक प्रॉफिट करना होगा, क्योंकि इसके आगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी 2306 की, और यहाँ से आप मार्केट वापस पुल बैक कर सकती है। और यहाँ पे आपने, आपको पता है रूल कि आपने M15 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग देखनी है और उसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाय देख सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मार्केट का वेट करेंगे 2277 के एरिया, और नेक्स्ट जो है ना 2248 और 2250 होगा। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक कर देती है, जैसे इस एरो को फॉलो करती है, यहाँ से पुल बैक करती है, तो अगेन मार्केट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 2345 का एरिया है, और अगर इससे अबव H4 क्लोज होती है तो देन मार्केट का अगला लेवल बनेगा 2370। और फाइनली फाइनली ये वाला पॉइंट मैं आपको चेंज करके देता हूँ, एक मिनट, मैंने वैल्यू सेट नहीं की थी। तो गाइज ये वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, 2386 और 2390 का एरिया बनेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन कंसिडर किया जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको समझ आ चुकी होगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को आज के दिन प्लान करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, प्रॉफिट बनाएं, खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें, और इसी तरह EFMS ट्रेड को सपोर्ट करते रहें। गुड लक ऑल ऑफ यू, सलाम।